अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोरोश रहान की एपिसोड 10 का तीसरा धमाकेदार ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम इस ट्रेलर का उर्दू तर्जुमा आपके साथ शेयर करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि इसमें क्या वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ट्रेलर में सबसे पहले चंद घुड़सवार और नाइट टेम्पलर्स के पैदल सिपाही अपनी तलवारें बेनियाम करके ओरहान बे और उनके सिपाहियों की जानिब बढ़ रहे होते हैं। ओरहान बे और उनके सिपाही अपने घोड़ों पर नहाए सुकून और वकार के साथ बैठे होते हैं, गोया के दुश्मन की कसरत तादाद भी उनके दिल में कोई इज़्तिराब पैदा ना कर सकी हो। उससे अगले सीन में जेर कुताई उस्मान बे के सामने ये माजरा बयान करते हुए कहते हैं, मेरे सरदार, दुश्मन की तादाद हमसे कहीं ज़्यादा बढ़कर थी। एक के मुकाबले में 4 तो गोया कोई हैसियत ही नहीं रखते थे। उन्होंने एक साथ हम पर यलगार कर दी, मगर ओरहान बे मैदान कारज़ार में आहनी मुक्के की तरह उतरे। जेर कुताई ये किस्सा सुनाते हुए जोशे गुफ्तार में आ जाते हैं। उसकी आवाज़ में हरारत बढ़ जाती है और वो उस्मान बे के सामने यकायक अपने दोनों मुक्के मेज़ पर दे मारता है। ये सब सुनकर बिस्तर पर पड़े बीमार उस्मान बे के चेहरे पर खुशी उमड़ आती है और वो मुस्कुराने लगते हैं, गोया के बेटे की बहादुरी ने उनके दिल को सुकून दिया हो। उससे अगले सीन में ओरहान बे मैदान जंग में अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहते हैं, बुरसा के लिए और अपने शहीदों की खातिर। उनके ये अल्फाज फिजा में गूंजते ही मैदान जंग दहक उठता है। उसके बाद शहंशाह बे कहते हैं, ओरहान के पास दुश्मन की हर चाल की तदबीर मौजूद है। उसके बाद मंजर बदलता है और रात के अंधेरे में चंद नाइट टेम्पलर्स आग की लपटों में जल रहे होते हैं। उससे अगले सीन में काई सिपाही और नाइट टेम्पलर्स मैदान कारज़ार में मौजूद होते हैं। काई सिपाही नाइट टेम्पलर्स के खिलाफ यलगार कर देते हैं और काइयों की जानब से जाल बिछाया जाता है जो दुश्मन के घुड़सवारों का रास्ता रोक देता है। हर तरफ तलवारों की जनकारें, तीरों की सनसनाहट और जंग की होलनाक सदाएं बुलंद हो जाती हैं। ओरहान बे गजबनाक होकर एक दुश्मन सिपाही पर खंजर से वार करते हैं और फिर पे दर पे ये वार करते चले जाते हैं, यहाँ तक कि वो सिपाही ढेर हो जाता है। उसके बाद ओरहान बे आगे बढ़कर उसी खंजर के साथ एक और सिपाही पर वार करते हैं जिसका चेहरा धुंध में छुपा होता है, लेकिन वो नाइट टेम्पलर का सरबराह हेक्टर होता है जो जख्मों की शिद्दत से ज़मीन पर ठहर नहीं पाता और लड़खड़ाने लगता है। जंग की इस गहमा गहमी में दूसरी जानब बुरहान बे और फ्लाविस की तलवारें भी आपस में टकराती हैं, लेकिन तलवार की जनकार के साथ ही बुरहान बे फ्लाविस की बहादुरी और ईमानदारी को सराहते हुए कहता है, तुम एक बाइज़्ज़त शख्स हो और तुम अपने वालिद की मानद हो। ये बात सुनकर फ्लाविस जज्बात में आ जाता है और गुस्से और जोशे दिल की शिद्दत से वो बुलंद आवाज़ में पूछता है, तो क्या मेरे बाप का कातिल मर रहा है? जंग के इख्तिताम पर ओरहान बे के चेहरे पर खून के आसार नुमायां होते हैं, मगर उसके बावजूद भी उनके अंदाज में गैर मामूली सा सुकून और वकार झलक रहा होता है और वो नहायत ठहराव के साथ हुक्म देते हुए कहते हैं, शहनशाह को बुरसा के फौजी मरकज़ में मदऊ किया जाए। उससे अगले सीन में बुरसा का तकफूर सरोज शहनशाह एंड्रोनिकोस के सामने मौजूद होता है। एंड्रोनिकोस गैज़ो गज़ब में अपनी तलवार ज़मीन में गाड़ देता है, गोया कि उसकी खुफगी अल्फाज की मुहताज ना हो। उसके बाद मंजर बदलता है और शहजादी स्पोर्चा शहनशाह के सामने मौजूद होती है और वो उनसे पुरादम लहजे में मुखातिब होकर कहती है, मैं आपके साथ वापस नहीं जाऊंगी बल्कि यहीं ठहर कर जंग करूंगी। उससे अगले सीन में फ्लावियस और फातिमा एक साथ मौजूद होते हैं। फ्लावियस एहसास तन्हाई में फातिमा से मुखातिब होकर कहता है, मेरा अपना इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फातिमा ये सुनकर उसकी जानिब मुतवज्जा होती है। उसके लहजे में डांट और तसल्ली होती है और वो पुख्तगी से कहती है, आइंदा कभी ये मत कहना कि तुम्हारा कोई भी नहीं, कभी मत कहना। उससे अगले सीन में गोंजा खातून, शहजादी स्पोर्चा और मलहून खातून एक साथ मौजूद होती हैं और मलहून खातून कहती हैं, मोहब्बत में मुब्तला औरत से होशियार रहना लाजिम है। उससे अगले सीन में डैफने खातून सारोज के साथ मुखातिब होकर कहती है, ओरहान तबाहशुदा सुरंगें दोबारा खुलवा चुका है जो उनके लिए मौत का कब्रस्तान साबित होगी। उससे अगले सीन में तैमूर ताश नोयान पीछे की जानब मुड़कर गुस्से में देखता है। उससे अगले सीन में हलीमा ईसाइयों के मजहबी लिबास में मौजूद होती है और वो सख्त और पुख्ता लहजे में कहती है, उन सब की मौत का वक्त आ चुका है उस्ताद। उसके बाद वो अपना खंजर निकालती है और उस सिपाही की गर्दन में गाड़ देती है। उससे अगले सीन में फातिमा, हलीमा, अलाउद्दीन और चंद दूसरे तुर्क सिपाही नाइट टेम्पलर्स की इबादत गाह में मौजूद होते हैं। कमरा दुश्मन के लिए मुहासरे का मंजर पेश कर रहा होता है और हर तरफ से तलवारों की जनकारें सुनाई दे रही होती हैं। उससे अगले सीन में शहनशाह बे ने हेक्टर के साथी को ज़मीन पर दबोच रखा होता है और वो गुस्से भरे लहजे में चिल्लाते हुए कहते हैं, मेरी तरफ से कोई राह निजात बाकी नहीं। उससे अगले सीन में ओरहान बे के सिपाही उनकी इमामत में नमाज अदा कर रहे होते हैं और बाद में ओरहान बे किले की छत पर बालकनी में मौजूद एक शख्स की जानब देखते हैं। उससे अगले सीन में नीलोफर खातून अपनी सौतेली बहन डैफने या स्पोर्चा से मुखातिब होकर कहती हैं, माशाल्लाह एक दिन इस्लाम का नूर तुम्हारे दिल को भी मुनव्वर करेगा। उससे अगले सीन में शहजादी स्पोर्चा और ओरहान बे एक साथ मौजूद होते हैं। उसके बाद मंजर बदलता है और शहजादी स्पोर्चा डैफने के साथ खड़ी होती है और कहती है, मैं तुम्हें एक ऐसी पेशकश दूंगी जिसे तुम कभी ठुकराने की ताकत नहीं रखोगे।
اس سے اگلے سین میں اورحان بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ برسا کے سامنے تکفو ساروز، شہزادی اسپورچا اور شہنشاہ اینڈرونیکوس کے سامنے موجود ہوتے ہیں، اور وہ ان سے شدت بھرے اور غضبناک لہجے میں مخاطب ہو کر کہتے ہیں، میرے ایک حکم پر برسا کی دیواروں پر قہر برسے گا اور ہماری کھولی ہوئی سرنگ سے اس شہر میں قہر و حشم کی لہر دوڑ پڑے گی۔ اورحان بے کے یہ الفاظ دشمن کے دلوں کو گہرے زخم دیتے ہیں۔ اسپورچا حضون یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے، جبکہ ڈیفنے حضون کی آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو جاتی ہیں اور اس کے دل میں خوف اور حیرت کی ملی جلی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد برسا کے دروازے اورحان بے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اورحان بے اپنے شاہانہ وقار اور شان و شوکت کے ساتھ شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اپنے رب کے حضور شکر بجا لاتے ہیں، اور ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدا سنائی دینے لگتی ہے۔ اس سے اگلے سین میں اورحان بے شاہنشاہ کے ساتھ عثمان غازی کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ عثمان بے کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، مگر آنکھوں میں وقار اور امید کی جھلک موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد اورحان بے تلوار چوم کر عثمان بے کو خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں، برسا اب عثمان بے کی سلطنت کی ملکیت ہے۔ یہ خبر سنتے ہی عثمان بے کا چہرہ خوشی اور شادابی سے روشن ہو جاتا ہے، ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور وہ شکر بجا لاتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد منظر بدلتا ہے، اورحان بے تخت کے سامنے موجود ہوتے ہیں اور جذباتی لہجے میں کہتے ہیں، میں عثمان غازی کا بیٹا اورحان قسم کھاتا ہوں کہ جو کچھ بھی میرا ہے کل میری سلطنت میں شامل ہوگا۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ کو ایسی ہی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔